नमस्कारम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, मन्नाडी वैद्य रविंद्र लोहान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायु वृद्धि के लक्षणों के बारे में और वायु वृद्धि के कारणों के बारे में और वायु वृद्धि के शांति की क्या उपाय किए जाएं जिससे हमारी वायु वृद्धि शांत हो। हमारे शरीर में जो दर्द रहते हैं, कभी कंधे में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी कनपटियों में दर्द है, ये सभी दर्द वात वृद्धि के लक्षण होते हैं। हमें 80 प्रकार के रोग होते हैं जो वात वृद्धि से होते हैं। हमारे शरीर में वात ही प्रधान है। वात ही सब चीज़ों को अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है तो उसके साथ भी वात मिलती है, और जब कफ बढ़ता है तो उसके साथ भी वात मिलती है, क्योंकि वात ही प्रधान है। बाकी और जो दोष हैं, पित्त और कफ, वो सब लंगड़े और लुल्ले बताए हैं। हमारे शरीर में वात ही प्रधान है, और वात जब बढ़ती है तो हमारे शरीर में बहुत ही भयंकर दर्दों के साथ रोग हो जाते हैं। तो इसमें दोस्तों, हम वृद्धि के, अगर हमारे शरीर में वात वृद्धि के लक्षण हो जाएं तो हम कैसे पहचान सकते हैं इसको कि हमारे शरीर में वात वृद्धि बढ़ गई है, वात वृद्धि हो गई है। हमारे शरीर में दोस्तों थकान सी महसूस होती है, पखाना और पेशाब कम आते हैं, लैट्रिन और पेशाब कम मात्रा में उतरते हैं, आँखों में नशा सा जान पड़ता है, आँखों में नशा सा हो जाता है, जैसे ऊँघ सी आती है, जैसे कि हमें नींद आने वाली है, ऐसे मतलब आँखों में नशा सा हो जाता है। पेट फूल जाता है दोस्तों, सारे जोड़ों में दर्द होता है, फूटने सी महसूस होती है, पीठ का बासा दुखने लगता है। हमारे पीठ में, हमारी कमर में जो, जहाँ से हम मुड़ते हैं, वहाँ जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जोड़ होता है, वहाँ पे मतलब दर्द होता है। सिर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है और कनपटियों में दर्द होता है। कई बार छाती में इस तरफ दर्द होता है, कभी इस तरफ दर्द होता है। सूल से चलते हैं, सुई से चुभती है तो हम लगता है कि वह हमें अटैक आने वाला है। कई बार हमें सांस मतलब तेज़ी से मतलब खींच के लेना पड़ता है, तो वो भी वात है। तो उस वक्त अगर हम गुनगुना जल का सेवन कर लें तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नहीं तो लोग मतलब उसको उठाए फिरते हैं डॉक्टरों को, और ये देखो ये कहीं अटैक आने वाला ना हो, और वो डॉक्टर लोग ठगते हैं हमको। दोस्तों, इसमें मल की कठोरता होती है, मल बिल्कुल सख्त हो जाता है, शरीर की रंगत लाल हो जाती है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी हल्की मतलब लाल कलर हो जाता है हमारी चमड़ी का, और हमारे मुंह का स्वाद कसैला हो जाता है। हमारा शरीर सूखने लगता है, हम कमज़ोर होने लगते हैं। डकारें हमको बहुत ज़्यादा आती हैं दोस्तों जब हमारे शरीर में वात वृद्धि होती है। अगर हमें 1-2 डकार आए तो वो नॉर्मल है, अगर वो बार बार आए, पूरा दिन आते रहे, तो वात वृद्धि का लक्षण है। हमें चक्कर आते हैं, चलते चलते आँखों के आगे अंधेरा सा हो जाता है, हम बैठ जाते हैं, तो ये भी वात वृद्धि के लक्षण है। हमारे दिल में घबराहट होती है, दिल धक धक करने लगता है, या फिर हिचकी आती है हमें। जब वो हमारे पेट में पड़ी हुई गैस उदरगामी होती है तो हमें हिचकी आती हैं, बार बार हिचकी आती हैं, तो ये भी वात वृद्धि का लक्षण है। और हमें भूख कम लगती है, हमारा पेट बराबर ऐसा महसूस होता है। तो दोस्तों, ये सब वायु वृद्धि के लक्षण हैं। वायु वृद्धि के क्या क्या कारण हैं? ज़्यादा शीतल पदार्थों का सेवन करना। अगर हम फ्रिज वगैरह की ठंडा पानी पीते हैं, या बर्फ़ वगैरह ज़्यादा सेवन करते हैं, या कोई और भी शीतल पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो ये वात वृद्धि के कारण है, क्योंकि वात का गुण ठंडा होता है। तो ये ठंड के साथ मिल करके फिर ये मतलब ठंड बढ़ जाती है, हमारे शरीर में वात बढ़ती है। अधिक पैदल चलने से भी होता है ये। जो लोग ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, या मतलब कोई कुश्ती वगैरह, कबड्डी वगैरह खेलते हैं, उनको भी ये वात वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो
जब हम हमारे शरीर का जोर ज़्यादा लगता है, कई कई देर तक हम प्रैक्टिस करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो भी हमारे शरीर में वात वृद्धि बढ़ जाती है। इनका मैं आगे चर्चा करूंगा कि वह मतलब क्या खाया जाए जिससे वात वृद्धि ना बढ़े। तो दोस्तों, अगर हम चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मैदे वगैरह की या चीज़ें या गोलगप्पे वगैरह, चाउमीन, बर्गर वगैरह ये हम खाते हैं, तो इससे भी हमारी वात वृद्धि बढ़ती है। अगर हम रूखा भोजन करते हैं, बिल्कुल पौष्टिक भोजन नहीं करते हैं, तो भी हमारे शरीर में वात बढ़ जाती है। साइकिल, मोटरसाइकिल या बस, टैक्सी या रेलगाड़ी की हम ज़्यादा सवारी करते हैं, जो सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, उनको भी वात वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में दोस्तों शाम को अगर हम नहाते हैं, सर्दियों में अगर हम शाम को नहाते हैं, तो भी उससे भी हमारे शरीर में वात बढ़ता है। वर्षा काल में दोस्तों अगर बादल, हमारे आसमान में बादल आए हुए हैं और उस वक्त हम नहाते हैं, तो भी हमारे शरीर में वात वृद्धि होती है। तो दोस्तों, मसूर, मटर, मोठ, जौ, ज्वार, मोटे चावल, ठंडा भोजन, प्याज, गाजर, इन चीज़ों का अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं, तो भी हमारे शरीर में वात वृद्धि होती है। अगर हम दोस्तों रात को जागते हैं, उससे भी हमारे शरीर में वात का उत्पादन होता है। तली भुनी चीज़ों का हम ज़्यादा सेवन करते हैं, मिठाई वगैरह हम ज़्यादा लेते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में वात वृद्धि के लक्षण मिलते हैं, वात वृद्धि के कारण होते हैं ये। भोजन के बाद दोस्तों जल पीना, अगर हम भोजन के तुरंत बाद अगर ठंडा जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उससे भी हमारे वात वृद्धि बढ़ती है। फिर दोस्तों, शारीरिक और व्यायाम ना करना, हर वक्त पड़े रहने से या हर वक्त बैठे रहने से, जो दुकानदार लोग हैं या जो ऑफिस वाले लोग हैं या नौकरी पैसा लोग हैं, उनको अगर वो ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो उनको भी उनका पेट हिलडुल नहीं पाता और वो खाना पड़ा पड़ा रहता है, उससे भी ये वात वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनकी शांति के उपाय। अगर हमारे शरीर में वात वृद्धि है, तो हम इनको शांत कैसे करें। आयुर्वेद में दोस्तों वात को शांत करने के, वायु को शांत करने के कई प्रकार हैं। कई प्रकार से हम वायु को शांत कर सकते हैं। हम अगर हमारे शरीर में वायु कुपित हो गई है, तो हम खट्टी चीज़ें लेकर के इसको शांत कर सकते हैं। जैसे हम कोई नींबू वगैरह ले लें, खाने के बाद अगर हम एक नींबू निचोड़ करके पी लें सादा पानी के अंदर, तो उससे भी हमारे शरीर में वात वृद्धि शांत होती है। या फिर हम आंवला ले लें, आंवले का रस पी लें, तो उससे भी हमारे शरीर में वात की शांति होती है। अगर हम चिकने पदार्थ लेते हैं जो स्निग्ध है, जैसे हम लहसुन का सेवन करते हैं, वो स्निग्ध है, एक दो कली ले करके और उसको छील करके उसको कैप्सूल की तरह निगलें और ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लें, तो उससे भी आपकी वात वृद्धि शांत होती है। आपके शरीर के जितने भी दर्द वगैरह हैं वो सब शांत होते हैं। और गर्म द्रव्यों के द्वारा, अगर हम गर्म दूध पीते हैं या फिर हम अगर गूगल का सेवन करते हैं, या फिर हम जैसे शराब गर्म है, तासीर गर्म है, तो हम इसका सेवन करते हैं, या फिर अश्वगंधा का सेवन करते हैं, इसकी भी गर्म तासीर है, तो इन चीज़ों से भी वात की शांति होती है। दोस्तों, रोगी को पसीने दिलाना, अगर हमारे शरीर में दर्द रहते हैं, तो हम कोई कुर्सी वगैरह पे पहले हम तुलसी की चाय पी लें, तुलसी के पत्तों की चाय बना करके पी लें, और फिर कोई कंबल वगैरह ओढ़ करके बैठ जाएं, मुंह को बाहर रख के बैठ जाएं, उससे हमारे शरीर के पसीने निकलेंगे, शरीर गर्म होगा, तो उससे भी हमारे सारे दर्द भाग जाते हैं। तो इससे भी हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे शरीर में दर्द रहते हैं, तो हम तेल, सरसों के तेल की, शुद्ध सरसों का तेल ले आएँ, उस सरसों के तेल से अगर हम पूरे शरीर पे मालिश करें, बिल्कुल रगड़ रगड़ के पूरा तेल लगा के उसको शरीर को चमड़ी को पीने दें, और फिर दोबारा फिर तेल लगाएं, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा तेल लगाएं और उसको चमड़ी को सोखने दें। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा तेल लगाएं और हो गया भाई मालिश।
तो मालिश को बिल्कुल बढ़िया तरीके से करें, उससे भी आपके शरीर के सारे दर्द भाग जाते हैं। जिस स्थान पर कम हवा आती हो, अगर आपको शरीर में दर्द रहती है तो आप उस कमरे में रहें जहाँ पे खिड़की वगैरह बिल्कुल बंद करके रखें। अगर वो कमरा गर्म रहता है, सीधी हवा उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, तो भी आपको शरीर में दर्द कम हो जाते हैं। ये भी वात शांति के उपाय हैं। दोस्तों, गोता मार के नहलाना। अगर हम नदी वगैरह तालाब वगैरह में जाते हैं और गोता मार के नहाते हैं तो उससे भी हमारे सारे दर्द भाग जाते हैं। ये भी वात शांति का एक उपाय है। सिर में तेल लगाया करें, सिर में आप सरसों का तेल लगा करके मालिश करें, उससे भी आप के सारे दर्द भाग जाते हैं। अगर आप गुनगुना जल पीते हैं, हर वक्त आप गुनगुना जल पिए। गुनगुना जल दोस्तों, आप जितना भी आपने पानी पीना है उसको आप पतीले में डालें, उसको खुला छोड़ें और उसको गैस पे रखें। जब वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाए, गुनगुना पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाए, जैसे हम उंगली डुबाने को हों और हमें कोई दिक्कत ना हो, तो वो गुनगुना पानी होता है। तो आप वो गुनगुना पानी जब भी पीना आपने, वो तुरंत गुनगुना पानी करें और तुरंत पी लें। आप ऐसा नहीं है कि कई बार मेरे पास रोगी आते हैं, जी मैं बोलता हूँ जी गुनगुना पानी पिए, आप वो क्या करते हैं, एक घड़ा भर के और वो धूप में रख देते हैं। धूप के अंदर रखने के बाद वो थोड़ा पानी गरम हो जाता है, फिर उसको पीते हैं। फिर वो 10-15 दिन के बाद आते हैं मेरे पास, मैं बोलता हूँ उसको, भाई गुनगुना पानी पिया था? हाँ जी पिया था। कैसे पिया था जी? घड़ा रख के पिया था। वो फिर उनको काम नहीं करता। हाँ जी मेरे को बिल्कुल कम आराम हुआ। तो ऐसा ना करें, आप गुनगुना पानी गैस पे करने के बाद उसको तुरंत पिए, वो बिल्कुल वातनाशक होता है। और किसी तरीके से गुनगुना पानी वो काम नहीं करता। वो पानियों के जो जल हैं, शीतल जल का अलग काम है, और जो धूप में रखा हुआ उसका अलग काम होता है, जो गुनगुना होता है उसका अलग काम होता है, जो गर्म होता है उसका अलग काम होता है। ये सब इनके अलग अलग काम होते हैं। मैं इनके ऊपर कभी वीडियो आपको दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप आंवले खाते हैं या फिर आप त्रिफला का सेवन करते हैं, अरहर बेड़ा वाला की हर रोज़ मतलब लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, या फिर आप मतलब उनका चूर्ण लेते हैं गुनगुना जल के साथ, तो वो भी वात को शांत करते हैं। आप मुनक्का लेते हैं या फिर आप लहसुन का सेवन करते हैं। लहसुन का सेवन मैंने बताया है, अभी बताया है। आप 2 कली ले लें और 2 कली ले करके उसको छील करके उसको कैप्सूल की तरह निगलना है, चबाना नहीं है उसको गुनगुने जल के साथ आप सेवन कर लें, तो उससे भी आपकी वात की शांति हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, गाय के दूध में, गाय का अगर दारोसन दूध है, दारोसन दूध वो होता है जो गाय के थनों से हम निकालते हैं, निकालते ही वो थोड़ा सा गर्म होता है, वो निकालते ही पिया जाए, और उसके अंदर मिश्री डाल के, अगर मिश्री डाल के हम वो पीते हैं तो उससे भी हमारे शरीर के दर्द भागते नजर आते हैं। दोस्तों, आप इन चीज़ों का सेवन करें, इससे आप देखना आपका ये रोगों में बिल्कुल शांति हो जाएगी। आयुर्वेद के अंदर टाइम तो लगता है, आप धैर्य रखें। जो धैर्य धारण करने वाले लोग हैं वो ही आयुर्वेद में आए, वो ही इनका फ़ायदा उठाएं। वरना कई लोग मैंने देखे हैं, कोई 5 दिन लेगा, कोई 10 दिन लेगा, किसी ने 15 दिन लिया, जी मेरे को आराम नहीं हुआ। तो आप धैर्य धारण रखें, जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रकृति से जुड़ना है। आयुर्वेद का काम ही ये है कि हमें प्रकृति से जोड़ती है, और प्रकृति कभी किसी को निराश नहीं करती। हमारा शरीर भी प्रकृति से ही बना हुआ है, और हम जो खा रहे हैं वो प्राकृतिक है। तो उससे हमारा कोई भी रोग है, अगर हम प्रकृति से मित्रता कर लें, प्राकृतिक चीज़ें सारी हम सेवन करने लग जाएं, तो दुनिया में कोई भी रोग नहीं है जो ठीक ना हो। लेकिन हमें उस रोग के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ इसको सूट करेंगी, हमारी क्या प्रकृति है, हमें कैसे कैसे खाना है, और हमें क्या क्या चीज़ खानी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।